नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः समस्त ज्योतिष प्रेमी साथियों, दर्शकों और श्रोताओं का वंदन और अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो अजय के माध्यम से। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि मेष लग्न कुंडली का अष्टम भाव में अगर ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ग्रहों की उपस्थिति हो जाए तो जातक के भविष्य का, उसके जीवन का फलादेश आखिरकार क्या होता है। मेष लगन का ही मतलब है कि राशि 1 नंबर से शुरू हो रही है और ये जो मेष लग्न की कुंडली है ये आपके अब सामने आ चुकी है। 1 नंबर की राशि लग्न में है, 2 द्वितीय भाव, 3 तृतीय, 4 ऐसे ही आपके अष्टम भाव में 8वें नंबर की राशि पड़ेगी जो कि वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल देव रहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि मेष लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ग्रह मौजूद हैं, इस भाव में ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ग्रह मौजूद हैं, तो आखिरकार जातक का भविष्य, उसका फलादेश क्या होगा। तो मेष लगन की कुंडली में अष्टम भाव कौन सा होता है अभी आपको क्लैरिफाई किया हूँ। मेष लगन वालों के लिए अष्टम भाव में वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियन राशि होती है, जिसका स्वामी स्वयं मंगल देव होते हैं। यह भाव गहराई, परिवर्तन और रहस्यमय अनुभव का प्रतीक होता है। इस भाव का स्वामी मंगल लग्नेश भी होता है, इसलिए अष्टम भाव मेष लग्न वालों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली और कर्म परिवर्तनकारी बन जाता है। अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की युति का अर्थ क्या मतलब है। यदि इस भाव में गुरु, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा शुक्ल पक्ष के या बुध शुभ स्थिति में ये ग्रह बैठ जाएं तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में होने वाला परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होगा। अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की युति का क्या अर्थ है। यदि इस भाव में अगर ऐसी बात होती है कि इसमें जो शुभ ग्रह अभी आपके सामने मैंने वार्ता किया, जो बात किया, अगर वो बैठ जाएं तो उस व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन न केवल सकारात्मक दिशा में होगा, अपितु व्यक्ति संकटों के बीच में अवसर तलाश लेगा, कठिन परिस्थितियों के बीच में ज्ञान और अनुभव से मिलेगा और व्यक्ति जीवन में गूढ़ विद्या, शोध या रहस्यमय कार्यों में सफल हो सकता है। अलग अलग शुभ ग्रहों का प्रभाव भी अलग है, जैसे कि गुरु, बृहस्पति क्या करेंगे, वो जातक को गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, वेद, तंत्र या आयुर्विज्ञान में सफलता देंगे, दीर्घायु और जीवन में अस्थायित्व देंगे। वहीं शुक्र छिपी प्रतिभाओं से लाभ देंगे, शोध, कला या रहस्यमयी क्षेत्रों में प्रगति, विपरीत लिंग से भी सहयोग मिलेगा। चंद्रमा अगर शुभ पक्ष के हैं तो अंतर्गत ज्ञान, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक जागरूकता और भावनात्मक पुनर्जन्म की शक्तियों को प्रदान करेंगे। बुध गूढ़ विषयों में बुद्धिमत्ता, शोध, लेखन, मनोविज्ञान या तकनीकी के खोजों में रुचि। यदि इसमें से 2 या अधिक शुभ ग्रह युति में हों तो जातक को संकटों से सीखकर ऊंचाई प्राप्त करने की क्षमता मिलती है। छिपे अर्थ यानी डीपर सिग्निफिकेशंस, व्यक्ति को जीवन के रहस्यों को समझने की गहरी इच्छा होती है। कई बार ऐसे जातक ज्योतिषी, तांत्रिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या गुप्तचर बनते हैं। संकट या परिवर्तन उनके जीवन में बार बार आते हैं, पर अंत में वे आध्यात्मिक या व्यवहारिक सफलता प्राप्त करते हैं। सावधानी, अष्टम भाव मूलतः दुख, संकट और परिवर्तन का भाव है, इसलिए शुभ ग्रह भी यहाँ धीमी गति से फल देते हैं। यदि इन शुभ ग्रहों पर पाप ग्रह जैसे कि राहु, शनि, मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो लाभ धीरे धीरे या कठिन अनुभव के बाद ही मिलता है। निष्कर्ष, मेष लगन में अष्टम भाव वृश्चिक राशि में शुभ ग्रहों की युति ये दर्शाते एक जातक के जीवन में गहराई, आत्म परिवर्तन, छिपे ज्ञान, शोध, आध्यात्म और संकटों से विजय पाने की क्षमता अत्यधिक होती है। यह व्यक्ति को राख से उठकर सोना बनाने वाला बनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अष्टम भाव में शुभ ग्रहों की उपस्थिति से जातक का क्या फलादेश हो सकता है आपने सीखा, समझा। जल्द ही आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।